हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीडीपी का पढ़ा था। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हुए हैं सीडीपी में, जिनको आप कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो टीचिंग का, या फिर कोई सुपर टेट कहीं का दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे। जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने जो कुछ भी बताया उसमें कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड्स में सबसे महत्वपूर्ण है, उनका यह मानना था कि बालक जन्म से ही वैज्ञानिक होता है। उनका यह कहना था कि वह एक एक्टिव एक्सप्लोरर है और अपने आसपास में जो कुछ भी उसके घटित हो रहा है उससे कुछ न कुछ वह सीखता रहता है, और सीखने के पश्चात वह अपनी एक भाषा को डेवलप करता है, जिससे वह जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी बताना चाहता है, वह उससे सीख कर ही बताता है। इनकी बुक का नाम है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, जो कि 1923 में आई थी। 1923 में आने वाली इनकी बुक थी द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। लेव वाइगोस्की, जो कि दूसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं सीडीपी के, उनमें और जीन पियाजे में जो एक बेसिक डिफरेंस है वह यही है कि लेव वाइगोस्की का यह मानना था कि बालक पहले अपनी भाषा का डेवलपमेंट करता है, तत्पश्चात वह या तत्पश्चात वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है या अपने विचारों का डेवलपमेंट करता है। जबकि जीन पियाजे का यह मानना था कि बालक पहले अपने विचार या भाषा का मतलब बालक पहले अपने विचारों का डेवलपमेंट करता है, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको सीखता है और उसके पश्चात अपनी भाषा का डेवलपमेंट करता है। तो हम लोग यह देखते हैं यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके मानसिक विकास का है, जिसे नॉलेज यानी कि संज्ञान जिसे बोलते हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके संज्ञान यानी कि नॉलेज के डेवलपमेंट में। उनमें है आपका माइंड, थिंकिंग और हेड। ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं आपके संज्ञान के डेवलपमेंट में या नॉलेज के ग्रोथ में। अब आगे हम लोग यह देखते हैं कि विकास किस प्रकार की एक प्रक्रिया है। विकास या डेवलपमेंट जिसे हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो हमने वहीं पर देखा था कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जब जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ वह अपने आसपास या जो कुछ भी वो कुछ करता है, जो देखता है, उससे कुछ न कुछ वह सीखता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह एक गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास में शारीरिक विकास तो आता ही है, उसके साथ मानसिक और सामाजिक ये सारी चीज़ें भी आती हैं। विकास एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो यह एक गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आता है स्कीमा, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इन कीवर्ड्स में स्कीमा जो है, स्कीमा का अर्थ क्या होता है कि इसमें स्कीमा स्मृति का पहला पद होता है। यानी कि जो बालक देखता है, जैसे उसने किसी डॉग को देखा, आपने कहा ये डॉग है या एप्पल है, तो उसके दिमाग में एक स्मृति, एक छाप जो पड़ती है, जिस फोटो या इमेज को जो अपने वह दिमाग में एक तरीके से अस्थाई या रोक उसके दिमाग में जो एक उसकी स्मृति या फोटो एक तरीके से आप कह सकते हैं बनती है, वही उसके लिए वही स्कीमा होती है।
किसी वस्तु को कही गई पहली बार दी गई जानकारी से बनने वाली आकृति को ही हम लोग स्कीमा बोलते हैं। एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन यानी कि आत्मसात्करण, जिसे हिंदी में एसिमिलेशन। एडाप्टेशन के दो अर्थ होते हैं। एडाप्टेशन का अर्थ है अनुकूलन, और उसके दो भाग हैं, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात्करण, एकोमोडेशन मतलब संयोजन। एसिमिलेशन का मतलब है जो, जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, एक नज़र में देखा कि यह डॉग है, दूसरी चीज़ या देख उसमें एक नई चीज़ जोड़ी कि इसमें इसके 4 पैर होते हैं, है ना। तो यह नई जानकारी जो उससे आप जोड़ते जाते हैं, वह एसिमिलेशन के अंतर्गत आता है। और जब आप जोड़कर कई सारी चीज़ों को जोड़कर आप एक पहचान बनाते हैं कि जैसे गाय होता है, गाय के 4 पैर होते हैं, तो यह और भी कई सारी उसके बारे में जो जानकारी, गाय दूध देती है, तो इस प्रकार की जो जानकारी आप चीज़ों को, पहले तो आप उसको ऐड करते हैं, दूसरी स्थिति में आप उसको जोड़कर गाय से एक पूरी उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं कि गाय क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानते हैं। वह जो परिवर्तन आता है, जो एक नई जानकारी उसमें जुड़ती है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तीसरी महत्वपूर्ण एक शब्द है इक्विलिब्रियम, संतुलन। जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को समझ लेते हैं आप, तब संतुलन की स्थिति होती है। तब क्या होता है? एक संतुलन की स्थिति होती है। जब कन्फ्यूजन होता है तो क्या होता है? वह डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं कि गाय है, इसके 4 पैर हैं, या आप कभी कभी यह होता है कि किसी दूसरे जानवर को भी आपने देखा, उसके भी 4 पैर हैं, तो बालक के अंदर एक तरीके का प्रॉपर्टी को लेके या किसी ऐसी चीज़ को लेके जब किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह क्या कहलाता है? डिसइक्विलिब्रियम। अब आगे देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो विकास के प्रकार हैं, उसके हम लोग आगे देखेंगे कितने अवस्थाओं से होकर वह गुजरता है। तो बच्चे की अवस्था 4 प्रमुख स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। यानी कि संवेदी गामक का मतलब है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो कि बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक अपने सेंसस के आधार पर कार्य करता है, छूकर या जैसे भी, मतलब उसमें उसका सेंसस के आधार पर कार्य होता है। जैसे शुरुआत में बालक को अंगूठा पकड़ के किसी चीज़ को अपने मुंह में रखने, चूसने की एक आदत होती है, देखता है कोई चीज़ है, उठाने के प्रयास करता है। ये सब चीज़ें संवेदी गामक सेंसरी मोटर स्टेज में आती हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, या 2 से 7 वर्ष होती है। प्री ऑपरेशनल इसे कहते हैं हम लोग। कमी यानी कि एगोसेंट्रिक होती है इसमें। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बालक, आप यह कह सकते हैं कि खुद के बारे में ही सोचता है। अगर उसको पानी चाहिए तो मतलब उसको रोना है तो वो रोने लगेगा, जो कुछ भी करना है, मतलब आत्म केंद्रित होती है यह स्थिति। तो यह, इसे हम क्या बोलते हैं? इकोसेंट्रिक स्थिति। तीसरी स्थिति आती है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था के मध्य होती है यह स्थिति, और इसमें धीरे धीरे बालक के अंदर कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर एक लॉजिक या तर्क विकसित होने लगता है। तो इस स्थिति को मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, और यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। यह 11 वर्ष से लेके 11 से लेके उससे अबव यह होती है, जिसमें बालक के अंतर अमूर्त चीज़ें जो है उसको लेकर एक सोच या डेवलपमेंट होता है। मूर्त और अमूर्त में ये अंतर है कि जो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं, जो दिख रही हैं वो अमूर्त होंगी, यानी कि कंक्रीट,
होगी, और जो नहीं दिखती है, जो आप सोच कर इमेजिन कर सकते हैं अपनी कल्पना के आधार पर, वो चीज़ें अमूर्त में आती हैं। तो एक ऐसी सोच या डेवलपमेंट जो बालक के दिमाग में होता है, वह अमूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल है। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, सलमान प्रियंका चले फटाफट। सलमान एस से सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, सलमान प्रियंका चले फटाफट, यानी कि यहाँ पे एस से हो जाएगा आपका सेंसरी मोटर स्टेज, और पी से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, पी से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, सी से हो जाएगा कंक्रीट, और एफ से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू होकर किसी भी बालक का विकास होता है। और आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन टॉपिक्स को समझने के लिए, इन विकास के स्टेजेस को समझने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को याद करने पड़ेंगे। पहला है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और दूसरा है लक्ष्य को निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। वस्तु स्थायित्व में हम यह देखते हैं कि जो चीज़ नज़रों से दूर होना लेकिन यह समझना कि वह है, वह कहलाता है वस्तु स्थायित्व। जैसे कि आप कल्पना के आधार पर या सोच के आधार पर यह विकसित कर लें कि जो चीज़ दिखती नहीं है फिर भी है ऐसी चीज़ें, वह यह एक अमूर्त प्रक्रिया है। जबकि लक्ष्य निर्धारित गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है, वह यह निर्धारित करता है कि नज़रों से दूर वस्तु को पाने की ओर भागना, यानी कि टारगेट की ओर भागना, वह क्या कहलाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना है। ये किसी चीज़ को बताने में या ऐसे प्रश्न भी डायरेक्ट बनते हैं, वस्तु स्थायित्व का अर्थ है या लक्ष्य निर्धारित व्यवहार क्या है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न डायरेक्ट भी बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो बच्चों की अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।